अस्सलाम वालेकुम। हम सब न्यूज़ में खुशामदीद। शामिल करेंगे अब तक की अहम खबरें। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि टैक्स एमनेस्टी स्कीम पर तनकीद करने वालों को खुला चैलेंज करता हूं कि वो अपने टैक्स के बारे में बताएं। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने खारान में तकरीर से खिताब करते हुए कहा है कि मुल्क में कहीं भी जाएं और स्कीम देखें, वहाँ नवाज शरीफ और नून लीग की स्कीम मिलेगी। हमेशा सवाल करता हूँ कि क्या ये वसाइल पहले नहीं थे और पहले हुकूमतें नहीं थीं? मुल्क में आमरीत और दूसरी हुकूमतें रहीं लेकिन कोई काम नज़र नहीं आता। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ तरक्की का दूसरा नाम है। मुल्क में तरक्की होती रहेगी। नून लीग ने हमेशा सबूत दिया है कि हुकूमती वसाइल वहाँ खर्च होने चाहिए जहाँ ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त 1500 किलोमीटर सड़कें बलूचिस्तान में बढ़ रही हैं, हज़ारों किलोमीटर मुकम्मल हो चुकी हैं। ये मनसूबे सूबे को हमेशा के लिए तरक्की देंगे। वज़ीर आज़म का कहना था कि ये तरक्की झूठे वादों से नहीं होती, तरक्की सोच समझ कर की जाती है। नून लीग ने सबूत दिया कि वो तरक्की के लिए काम करने वाली जमात है। अगर पाकिस्तान में आवाम के वोट से यही लीडरशिप रही जो मुल्क से मुखलिस है और अवामी मसाइल हल करना चाहती है, तो वो वक्त दूर नहीं जब बलूचिस्तान पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा होगा। क्योंकि इस हुकूमत ने जितनी कोशिशें बलूचिस्तान के लिए की, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि मुल्क में अमन की ज़रूरत है। हमने सियासी तौर पर सबको इकट्ठा किया, फ़ौज ने पूरी जुर्रत से मुकाबला किया, हमारे हज़ारों जवान शहीद हुए, लेकिन इसका असर यह है कि आज पूरे पाकिस्तान में अमन है। इनका कहना था कि एक फ़ैसला जुलाई में आपके पास आएगा, वो अगले 5 साल के लिए मुल्क की तकदीर का फ़ैसला होगा। आज सियासत में आवाम से कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं। अवाम जानते हैं सियासत का क्या मेयार है। एक तरफ नून लीग की सच्ची और खिदमत की सियासत है, तो दूसरी तरफ गालियों और झूठ की सियासत है। वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने कहा है कि तब्दीली के दावेदारों ने अपने सूबे में पुराने पाकिस्तान का हुलिया भी बिगाड़ दिया है। शहबाज शरीफ की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि खुशहाली के एजेंडे को रुकावटों के बावजूद आगे बढ़ाया है। हमारी कारकर्दगी अवाम के सामने है। उन्होंने कहा कि धरना ग्रुप ने नया पाकिस्तान बनाने के खाली नारे लगाए। तब्दीली अवाम की खिदमत से आती है, खोखले दावों से नहीं। तब्दीली के दावेदारों ने झूठ और यू टर्न के रिकॉर्ड कायम किए हैं। वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि तब्दीली के दावेदारों ने अपने सूबे में पुराने पाकिस्तान का हुलिया भी बिगाड़ दिया। अल्लाह ताला ने मौका दिया तो खैबर पख्तूनख्वा में भी तरक्की और खुशहाली के रिकॉर्ड कायम करेंगे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के हुक्म पर इसहाक डार की रिहाइशगाह के बाहर सड़क खत्म करके पार्क को असल शक्ल में बहाल कर दिया गया। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में इसहाक डार की रिहाइशगाह के बाहर पार्क की जगह पर सड़क की तामीर से मुताल्लिक आज खुद नोटिस की समाअत हुई। समाअत के मौके पर लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के हुकाम ने चीफ जस्टिस को बताया कि पार्क को असल हालत में बहाल कर दिया गया है। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी के अमले ने साबिक वजीर खजाना के घर के बाहर गैर कानूनी तौर पर कायम की गई 2 रवैया सड़क को खत्म करके पार्क को असल शक्ल में बहाल किया। LD हुकाम ने पार्क की बहाली से मुताल्लिक रिपोर्ट भी अदालत में पेश की, जिसके मुताबिक पार्क की बहाली पर 49 लाख रुपए खर्च हुए। इस मौके पर चीफ जस्टिस साकिब निसार ने कहा है कि बच्चे पार्क में उसी तरह खेलें जैसे पहले खेलते थे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि अपनी दरखास्त में इसहाक डार ने पार्क खत्म करने की जिम्मेदारी कबूल नहीं की। अदालत ने इसहाक डार की जानिब से जमा कराया गया चेक LDA के हवाले किया और आज खुद नोटिस केस निपटा दिया। याद रहे कि चीफ जस्टिस ने 22 मार्च को समाअत के मौके पर DG LDA को 10 रोज में पार्क को असल हालत में बहाल करने का हुक्म दिया और कहा कि पार्क की जगह सड़क बनाने और सड़क की जगह दोबारा पार्क बनाने का खर्चा इसहाक डार से लें। वज़ीर मुमलिकत मवासलात मोहम्मद जुनैद अनवार चौधरी ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून छोड़ने के हवाले से खबरों की सख्ती से तरदीद करते हुए कहा है कि नून लीग मेरा घर है, इसे छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। जुनैद चौधरी की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि इस ज़िम्न में फैलाई जाने वाली खबरें बेबुनियाद, मनगढ़ंत और झूठ पर मबनी हैं। उन्होंने 2 टोक अल्फाज में कहा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ मेरे कायद हैं, उनकी क़यादत में सियासत की शुरुआत की और उन्हीं के साथ हमेशा वाबस्तगी रहेगी। जुनैद अनवार चौधरी का कहना था कि मुस्लिम लीग नून एक घराना है जिसको तोड़ने की साजिशें नाकाम होंगी। नवाज शरीफ की क़यादत पर कल भी एतमाद और यकीन था, आज भी है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि आसिफ अली जरदारी को गलत फहमी है कि पैसा चलाकर सेनेट की तरह पंजाब की वज़ारत आला भी ले लेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अक़लियती नशिस्त पर रुकन कौमी असम्बली रमेश कुमार की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत के मौके पर इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में अक़लियतों को बराबर के हुकूक मिलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे और उनके हुकूक का ख्याल रखेंगे। उनका कहना था कि 2013 के इलेक्शन पर तमाम जमातों ने कहा था कि धांधली हुई है और धांधली में रिटर्निंग अफसरान भी मुलव्विस थे। सुप्रीम कोर्ट ने सहाफ़ी ज़ीशान भट्ट के कत्ल केस में पंजाब पुलिस को मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट।
सुप्रीम कोर्ट लाहौर रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सहाफ़ी ज़ीशान भट्ट के कत्ल केस की समाअत हुई और इस सिलसिले में आईजी पंजाब पुलिस आरिफ नवाज अदालत में पेश हुए। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने आईजी पंजाब पर बरहमी का इजहार करते हुए पूछा कि मुलजमान अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं हुए, इन्हें आसमान निकल गया या जमीन खा गई। दौरान समाअत अदालत ने आईजी पंजाब से इस्तफसार किया कि बताएं मुलजमान का ताल्लुक किस पार्टी से है। इस पर आईजी ने बताया कि मुलजमान का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है। चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया जाए कि मुलजमान को किसकी सपोर्ट हासिल है। आईजी पंजाब ने बताया कि मुलजमान को किसी की भी सपोर्ट नहीं। जस्टिस साकिब निसार ने रिमार्क्स दिए कि मुलजमान का ताल्लुक नून लीग हुक्मरान जमात से है, क्या ये कम है। इस मौके पर जस्टिस एजाजुल हसन ने आईजी पंजाब से सवाल किया कि क्या मुलजमान के नाम ECL में डाले गए। आईजी पंजाब ने बताया कि नाम ECL में डाल दिए गए हैं। आईजी पंजाब आरिफ नवाज ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 1 हफ्ते की मोहलत की दरख्वास्त की, जो चीफ जस्टिस ने मुस्तरद करते हुए मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए 4 दिन की मोहलत दे दी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आईजी पंजाब से मुकालमा किया कि अगले हफ्ते कराची में बैठना था, लेकिन इस केस के लिए लाहौर रजिस्ट्री में बैठूंगा। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने वर्चुअल और क्रिप्टो करेंसी को गैर कानूनी करार देते हुए मालियाती इदारों को हुक्म दिया है कि ऐसी अदायगियों को तस्लीम न किया जाए। स्टेट बैंक ने पाकिस्तान में तमाम बैंकों, मालियाती इदारों और अदायगी की सहूलियात फराहम करने वाले इदारों के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान और सरबराहान को नोटिफिकेशन जारी करते हुए कहा है कि वर्चुअल करेंसीज जैसे बट कॉइन, लाइट कॉइन, पाक कॉइन, वन कॉइन, दास कॉइन, पे डायमंड वगैरह या नेशनल कॉइन इन फिंगर को हुकूमत पाकिस्तान ने गैर कानूनी करार दे दिया है। उन्होंने कहा कि मरकजी बैंक ने तमाम बैंकों पर वर्चुअल करेंसी या टोकन्स को इस्तेमाल करने, तिजारत करने, रखने, ट्रांसफ़र करने, सरमायाकारी करने, फ़रोग़ देने या अदायगी की पाबंदी लगा दी है और उन्हें सारिफीन की ऐसी अदायगियों को वसूल करने से मना किया है। स्टेट बैंक ने मुल्की मालियाती इदारे को भी वर्चुअल करेंसी की अदायगियों को मुश्तबा करार देते हुए फौरी तौर पर मालियाती निगहदाश्त यूनिट को मुत्तला करने का हुक्म जारी कर दिया है। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ जनरल सर निकोलस पैट्रिक कार्टर सरकारी दौरे पर 2 रोज के लिए पाकिस्तान पहुंच गए। तफसीलात जानते हैं हम सब टीवी की इस रिपोर्ट में। ISPR के मुताबिक अपने दौरे के पहले रोज जनरल निकोलस पैट्रिक कार्टर की जानिब से आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात की गई और 2 तरफा मामलात और खित्ते में सिक्योरिटी की सूरत हाल पर तबादला ख्याल भी किया गया। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने पाकिस्तान के मस्बत किरदार और सरहदी कंट्रोल को मुअस्सर बनाने के लिए पाक अफगान बॉर्डर पर बाड़ लगाने के इकदाम को सराहा। उनकी तरफ से इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए पैगाम पाकिस्तान फतवा की भी तारीफ की गई। मुलाकात में आर्मी चीफ ने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम में मदद के लिए जामे लाए अमल के तहत इज्तिमाई कोशिशें करने की जरूरत पर जोर दिया। बादशाह जनरल निकोलस ने आर्मी चीफ के हमरा बलोचिस्तान के इलाके गर्दी जंगल का दौरा किया, जिसे हाल ही में जराइम पेशा अनासर से पाक किया गया है। बलोचिस्तान के दौरे के दौरान दोनों जनरल्स को खुशहाल बलोचिस्तान प्रोग्राम में मुआवनत के लिए सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी गई। दोनों जनरल्स की जानब से सरहदी इलाके बराबचा का भी दौरा किया गया, जहां इन्हें इलाके के मखसूस माहौल और बलोचिस्तान में पाक अफगान बॉर्डर को महफूज बनाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई। बरतानवी हाई कमिश्नर पाकिस्तान में दफाई आताशी और पाकिस्तान के कमांडर साउदर्न कमांड भी दौरे पर हमरा थे। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब मलिहा लोधी का कहना है कि कश्मीरियों को उनके हकूक मिलने चाहिए और भारत को कश्मीर में अपनी बर्बरियत रोकना होगी। आइए इस हवाले से देखते हैं हम सब टीवी की ये रिपोर्ट। न्यूयॉर्क के पाकिस्तान हाउस में मुनक़्क़द यौम यकजहती कश्मीर की तकरीब में इज़हार ख्याल करते हुए मलिहा लोधी ने कहा है कि कश्मीर में भारतीय जहरीत से आलमी अमन और सलामती को खतरा है। भारत को अपनी बर्बरियत रोकनी होगी। उन्होंने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में बच्चों और जनाजों तक पर फायरिंग करता है, इसे ये सब रोकना पड़ेगा और अब तब्दीली जरूर आएगी। कश्मीरियों को उनके हुकूक मिलने चाहिए। पाकिस्तान की मुस्तकिल मंदूब का कहना था कि पाकिस्तानी मिशन अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों की आवाज़ है। हम कश्मीरी अवाम के भी सफारतकार हैं। पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा में कश्मीरियों का मुकदमा इखलाकी और कानूनी बुनियाद पर लड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर पर अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों पर अमल और इसे कश्मीरियों की ख्वाहिशात के मुताबिक हल होना चाहिए। मलिहा लोधी ने सलामती कौंसिल के सदर से भी मुलाकात की और इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय खिलाफ वर्जियों से आगाह किया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज मिला जुला रुझान देखा गया। KES 100 इंडेक्स 77 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 46,639 पॉइंट्स पर बंद हुआ। PS इंडेक्स में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज का आगाज 550 पॉइंट्स की बढ़तरी के साथ हुआ और इब्तदाई चंद मिनटों में मार्केट दिन की बुलंद तरीन सतह 47,144 पॉइंट्स तक पहुंच गई। मार्केट में कारोबार का आगाज तेजी से हुआ, ताहम दीगर सेशन में मुकम्मल मंदी का रुझान रहा। दिन के अख्ताम तक ये रुझान जारी रहा। मजमूई तौर पर 14 अरब 60 करोड़ मालियत के 24 करोड़ 80 लाख शेयर्स का कारोबार हुआ, जो गुज़िश्ता रोज़ के मुकाबले में हुजम और शेयर्स के लेन देन के हवाले से बेहतर था। मार्केट में 365 कंपनियों के कारोबार में 171 के शेयर्स के लेन देन में तेज़ी, 167 के लेन देन में कमी, जबकि 27 कंपनियों के कारोबार में इस्तेहकाम देखने में आया।
آسٹریلیا میں جاری کامن ویلتھ گیمز 2018 کے دوران ہاکی کے مقابلوں میں روایتی حریف پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ 2-2 گول سے برابر ہو گیا۔ کامن ویلتھ گیمز میں ہاکی کے مقابلوں میں پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ آخری لمحات تک سنسنی خیز رہا۔ کامن ویلتھ گیمز کے ہاکی مقابلوں میں روایتی حریف بھارت اور پاکستان کی ہاکی کی ٹیمیں راؤنڈ میچ میں آمنے سامنے تھیں۔ بھارت کے دلپریت سنگھ نے پہلے ہی کوارٹر میں 2 گول داغ کر اپنی ٹیم کو برتری دلائی، جبکہ دوسرے کوارٹر میں ہرمن پریت سنگھ نے بھارت کی برتری کو مزید 1 گول کر کے مستحکم کرنے کی کوشش کی اور یہاں بھارت نے پاکستان کے خلاف 2-0 کی برتری حاصل کر لی تھی۔ تاہم تیسرے کوارٹر میں پاکستان نے شاندار کھیل پیش کیا اور بھارتی گول پوسٹ پر تابڑتوڑ حملوں میں عرفان جونیئر نے پاکستان کی جانب سے پہلا گول سکور کیا۔ آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف سیریز کے لیے قومی کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ 9 اور 10 اپریل کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہوں گے۔ T20 کا ہنگامہ ختم ہونے کے بعد اب ٹیسٹ کرکٹ کی باری آ گئی ہے۔ قومی ٹیم آئندہ ماہ آئرلینڈ اور انگلینڈ کا دورہ کرے گی۔ بڑے مقابلوں سے پہلے شاہینوں کی فٹنس کا جائزہ لیا جائے گا۔ قومی کرکٹرز کے فٹنس ٹیسٹ 9 اور 10 اپریل کو نیشنل کرکٹ اکیڈمی لاہور میں ہوں گے۔ گرین کیپس 11 اور 15 مئی تک آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ کھیلیں گے۔ اور اب بات کریں گے موسم کی۔ محکمہ موسمیات نے کل سے ملک بھر میں شدید بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ہم سب نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے humsab.tv۔ Please subscribe to Humsab TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Humsab TV.